भाई उत्तम सिंह को नमन करते हुए आज के हमारे दूल्हा रमेश गर्ग जी को सम्मान देते हुए और मेरे जिला अध्यक्ष हमारी बहन जी और हमारे जहाँ में खड़े हुए सभी मेरे बहुजन समाज पार्टी सभी पार्टियों के चाहे लोग खड़े हुए हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस गर्मी में आपने पूरा रोष दिखाया। और मैं ये चाहता हूँ, मैं तो भैया जोरों साज भवो है तारो से कह रहा हूँ कर एक एक ने 5-5 वोट दरवाजे, तो आप देख लो मुरैना तो इतिहास जीत होगी। मैं सोनते जी कह रहा हूँ, इसका भेदभाव छोड़ के सातों सभी वर्ग के लोगों से कह रहा हूँ कि छोड़ के अगर आप अपना प्रत्याशी जिताना है और ईमानदारी से जो चोरों को भगाओगे तो ही मजा आएगा। अगर हमारे गर्ग जी जो जीतेंगे तो मुरैना में चैन की बंसी बजेगी और बिना हमेशा सहयोग करो हर एक को। मैं वो कह रहा हूँ, मैं एक बार चुनाव लड़ो, मैं वो सहयोग करूँ और तेग अगर ते पैर रखेगा और वो करेगा तो आपको भी भलो नहीं होगा। मैं तो सिकंदर जी कह रहा हूँ, हाँ तो बनते अगर हमारे 60 वर्ग पूरा लग गो और इनकी इज्जत की यही बात है, इनका पूरा इज्जत है। अगर जहाँ तक मैं ये बात जा रही हो, मैं आज जो स्वागत करो है या स्वागत का सम्मान रखेंगे तो आज बनते अगर प्रचार करेंगे ऐसे मतों से बहुत जीत होगी बहुजन समाज पार्टी की, जो मुरैना में इतिहास लिख जाएगा। बस मैं तो इतनी बात ज्यादा प्रत्याशी बोलेंगे और बोलेंगे सब, मैं अपनी इतनी बात पे जय भीम जय भारत खुदा हाफिज। धन्यवाद आदरणीय बलवीर सिंह डंडोतिया जी। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगा आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय रुस्तम सिंह जी हम सबको अपना मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी। बहुजन समाज पार्टी, थोड़ा आवाज बुलंद लाइए, बहुत धूप में चले आप लोग, अब तो छांव में हैं। बहुजन समाज पार्टी जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। आज जो जन समर्थन मिला है और जो लगाव मैंने देखा है व्यापारी समाज में हर वर्ग में अद्भुत है। रैली हमने बहुत देखी है, बहुत बड़ी भी देखी है, तादाद भी भारी देखी है, लेकिन जो अपनापन होता है, जो लगाव होता है और व्यापारी जो जुड़ता है वो मैंने आज देखा। ये बहुत शुभ संकेत हैं। व्यापारी समाज एक ऐसा समाज है जो जितना होता है सबका भला करता है, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। उनके व्यापार में मजदूर भी आता है, हर वर्ग का आदमी आता है, किसान भी आता है, बालक आते हैं, बालिकाएं आती हैं, महिलाएं आती हैं। सबसे जितना जबरदस्त संपर्क व्यापारी समाज का होता है उतना किसी का पूरा देहात, हर वर्ग, शादी विवाह, हर अवसर पर लोग व्यापार करने, सामान लेने व्यापारियों के पास आते हैं। उस संबंधों को आज कसौटी पे कसने का मौका है। क्या बात। आप लोग उनसे ये कहिए कि जरा विचार तो करिए, पूरे जीवन हमने आप लोगों को वोट दिया है, जिस पार्टी का मौका मिला दिया है, हम तो वोट देने वाले ही हो गए क्या? कभी हमें भी वोट दोगे आप? ये पहला मौका है जब हमारा कोई बैस समाज का प्रत्याशी लोकसभा में मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के लिए रमेश गर्ग जी के रूप में पहली बार इतिहास में आया। इसलिए आप सब हर वर्ग, ये आह्वान मैं केवल व्यापारियों का नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ग के लिए कर रहा हूँ, हर समाज के लिए कर रहा हूँ। व्यापारी समाज तो सबको जोड़ने वाला समाज है। आप जुड़िए और रमेश गर्ग जी जैसी स्वच्छ छवि, हमेशा अपराधियों का विरोध करने वाले,
हमेशा अमन चैन के लिए लड़ाई लड़ने वाले और हमेशा खड़े होने वाले श्री रमेश हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आज तो शुरुआत है, अभी संपर्क बढ़ेंगे, चारों तरफ से दुनिया आएंगी। मुझे मालूम है कि हाथ में खलबली मच गई है। कितने लोग, आप सोच सकते हैं कितने लोग मेरे संपर्क में आए होंगे पिछले कुछ समय में। हर एक का कहना है कि साहब इस बार का काम आपकी आज तक की राजनीति से सबसे बेहतर काम है। मैंने कहा बामोर को चमन बना दिया, मुरैना शहर को अस्पताल दे दिया, शहर की गंदगी दूर कर दी, चारों तरफ विकास किया, वो काम भूल गए और रमेश गर्ग जी प्रत्याशी हो गए, ये बढ़िया हो गया। तो उनका कहना है कि उनका प्रतिफल ही तो अब मिलने वाला है। पूरी जनता ने तय कर लिया है कि रमेश जी का समर्थन करना है और मंत्री ने जो कुछ काम किया है वो दिखाना है कि आपके काम को हम याद रखते हैं। इसलिए हमारे बहुत मित्र डॉक्टर साहब यहाँ आ गए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हैं। चुनाव तो इन्हीं को लड़ना है, चुनाव तो इन्हीं को लड़ना है। हम सब के सब इनका साथ देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इस गर्मी में अब पूरे शहर में आप लोग गए, और मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि अभी 1000 आदमी पानी पी ले इतना मिनरल वाटर हमारी गाड़ियों में पड़ा है। जहाँ देखो मिनरल वाटर, जहाँ देखो कोल्ड ड्रिंक, जहाँ देखो कुल्फी, जहाँ, अरे भाई ये होता है कि कहीं व्यापारी खड़े हो गए, हम निकलते थे तब तो पानी मांगते थे, पिला दे यार। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये व्यापारी का उम्मीदवार बनना इस बात का प्रतीक है कि पूरा व्यापार वर्ग, पूरा शहर, पूरे दुकानदार आज खड़े हैं चुनाव में। इसलिए जीतने में कोई और कसर तो है नहीं। और अभी तो ये चुनाव जब परवान चढ़ेगा, इनकी रैली जौरा, कैलारा, सवलगढ़, विजयपुर, श्योपुर निकलेगी, इधर बामौर, रिठौरा, अम्बा, पोरसा, इस सब तरफ जब रैलियां निकलेंगी तब आप माहौल देखना, आपको महसूस होगा कि चारों तरफ से एक ही ध्वनि आ रही है कि हाथी के निशान के सामने सब बहुत फीके हैं, बहुत धोखे हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आपके पार्टी की फाइट किससे है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी फाइट किसी से, हमारी कहाँ फाइट है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की फाइट है, जिससे भी है उसके। हम तो जनता के सहारे हैं और हमारी चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव हम जीत रहे हैं। अब बेतय कर लें कि कौन की फाइट रमेश जी से है, कौन की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री साहब, मैं इसी क्रम में आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी मुरैना श्योपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमेश जी को। उससे पहले आप लोग मेरा नारों में सहयोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अन्य अत्याचार को मिटाना है, अन्य अत्याचार को मिटाना है, गुंडागर्दी को मिटाना है। धन्यवाद सभी साथियों। मैं बुलाना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमेश गर्ग जी को कि वो आए और हम सब के बीच अपना ओजस्वी भाषण देंगे। आदरणीय रमेश गर्ग जी। आज लोकसभा चुनाव 2024 का पहला जनसंपर्क बहुजन समाज पार्टी का शुरू हुआ है। सर्वप्रथम
हमारे इस जनसंपर्क में सम्मिलित हुए आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी, हमारे बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, बहन ममता मौर्य जी, भाई महेश अग्रवाल जी, उपस्थित बीएसपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य जन, दूर दराज से आए हुए इस आयोजन में भाग लेने के लिए बीएसपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं हमारे सभी जगहों से आए हुए पधारे हुए समाज के बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है 2024 मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने मुरैना लोकसभा से मेरे को प्रत्याशी घोषित किया है। सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी के जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और यहाँ पर जो भी मौजूद हैं उनको मैं एक बात से आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन की राजनीति की शुरुआत इसी चुनाव से की है और बहुजन पार्टी से की है। मैं आप लोगों को इस बात से सबसे पहले स्पष्ट कराना चाहूँगा कि मैंने अपनी शुरुआत जो की है बहुजन समाज पार्टी से, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत करके और फिर किसी दूसरी पार्टी में जाके राजनीति करूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस बात का आश्वासन आप लोगों को देना चाहूँगा। और दूसरा मेरा प्रयास जो होगा कि बहन मायावती जी का जो प्रयास है, तो जो समाज का सबसे गरीब कमज़ोर वर्ग है उसके विकास के बारे में मेरी सर्वप्रथम जो है मेरी वो रहेगी प्रयास। सबसे पहले मैं उस समाज के लिए ही, उस समाज का कैसे विकास हो, उस समाज का कैसे उद्धार हो, इस बात का मैं सर्वप्रथम ध्यान रखूँगा। इसके साथ शहर का विकास और अन्य बातें तो मैं देखूँगा ही। दूसरी बात, मैं एक बात और आप लोगों को संज्ञान में डाल दूँ कि लोग बाग जब मैं चुनाव का टिकट मांग रहा था तो एक बात कहा करते थे कि बनियाओं को गांवों में शहर घुसने ही नहीं देंगे और बनिया पोलिंग बूथों पर अपने एजेंट ही नहीं बना पाएंगे। तो मैं उसके लिए भी एक छोटा सा समीकरण आपको समझा दूँ। इस पार्टी का जो समीकरण है, इस पार्टी में हमारे आदरणीय भाई बलबीर सिंह जी है, इनकी अपने आप में बाहुबलियों में पहचान होती है। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। आदरणीय हमारे रुस्तम सिंह जी, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। अभी हमारे सुमावली से चुनाव लड़े भाई कुलदीप सिकरवार, ठाकुर समाज में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। सोनेराम कुशवा जोरा से चुनाव लड़े, कुशवा समाज में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। फिर उसके बाद में सोनीराम धाकड़ सबलगढ़ से चुनाव लड़े, उनकी अपने समाज में अपनी एक अलग पहचान है। फिर हमारा समाज बनिया व्यापारी समाज और बीएसपी पार्टी का जो समाज है, आज की तारीख में मुरैना श्योपुर लोकसभा में सबसे बड़ा वोट बैंक है बीएसपी पार्टी के पास में। यदि बीएसपी पार्टी के वोट बैंक को हमने संभाल लिया और हमारे व्यापारी बनिया भाई और हमारे साथ में जो हमारे महानुभाव खड़े हुए हैं, ये सब लोगों ने अपने अपने समाजों को संभाल लिया, तो मुरैना लोकसभा सीट पे इतनी बड़ी जीत हासिल होगी कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसी के साथ में बाकी विकास की बात है तो अपन और आगे बहुत अपने को मौके मिलेंगे, मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैंने तो व्यापार किया है, इंडस्ट्री चलाई है, उद्योग चलाया है, देश विदेश में मेरा खूब आना जाना रहा है। मेरे निगाह में विकास की बहुत सारी स्कीमें हैं। उन सब बातों को तो अपन फिर भी मौके लगेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो इसलिए मैं, क्योंकि आज आपने इतनी भरी गर्मी के अंदर 2.5 घंटा जो है आप साथ में चले हो और थके हुए हो, तो इसलिए आज मैं इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो केवल एक ही बात आप लोगों से निवेदन करूँगा, 15 दिन का मात्र समय है, कोई ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में 2 महीने हों। 15 दिन के लिए यदि सब लोगों ने कमर कस ली तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इतने वोटों से जीत होगी कि देखने वाले भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने वोट कहाँ से आ गए। और इसी के साथ में इस बात के लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, ये भी ध्यान रखना कि मेरे निगाह में काम करने वाले जितने भी लोग रहते हैं, मेरे से कोई भी अछूता नहीं रहता है। सब चीज़ें मेरी निगाह में रहती हैं। जो भी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ मैं आने नहीं दूंगा। इस बात के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।
इसी के साथ में अब चूंकि आप लोग बहुत थके हुए हैं, अब स्वल्पाहार की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो अब आप लोग इसके बाद में खाना वगैरह लेके तभी यहाँ से जाएंगे। और यहाँ के बाद में फिर कल से आज बैठ करके पूरी हम लोग रूपरेखा बना लेंगे पूरी लोकसभा क्षेत्र में। हमको अब कहाँ कब कैसे करना है तो उसके ऊपर सब लोग लग जाएंगे। और इसी के साथ में पटिया वाले बाबा की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बहन मायावती जी की, बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि खुलकर के रोडों में नहीं आएगा। सम्मानित साथियों, आज उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देख गए कि पेशेवर किस तादाद में मुरैना के अंदर खुलकर के सामने आया है। और अभी तो ये टेलर है, आज ये टेलर है और 28 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी मुरैना की धरती पर आ रही है। फिल्म साथियों एक बार फिर उनको दिख जाएगी। आप लोगों की बड़ी तादाद में 28 अप्रैल को मुरैना मेला ग्राउंड में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता मुरैना की धरती पर पधार रही हैं। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के पूरे मुरैना सोपर क्षेत्र से यहाँ बड़ी तादाद में उपस्थित होंगे और आप बड़ी गर्मी में यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद आभार करते हुए मैं आदरणीय महेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम का आभार कर समापन करेंगे। आदरणीय महेश अग्रवाल जी। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भीमराव अम्बेडकर की जय, मायावती की जय। भाइयों बहनों, आज बड़ा ही सुखद दिन है कि आज प्रथम दिन हम सब ने इतनी विशाल धूप में सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी जात किसी भी वर्ग का रहा है, सबने बड़ा बढ़ चढ़ के कार्य किया है। मैं अपनी ओर से, आदरणीय रमेश भाई साहब की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी आप हमें, हमारी पार्टी को इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे और वोटिंग वाले दिन सर्वप्रथम अपने घर की बहन, बेटी, भाई, बंधुओं का प्रथम वोट डलवाएंगे। ये मेरा निवेदन रहेगा। इसी के साथ आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।